प्रदोष के दिन किए जाने वाले दो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। दोनों उपायों को नहीं करना है, कोई भी एक उपाय ही करें। किसी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार व्यवसाय सही से नहीं चल रहा है, पैसे की आमदनी कम हो रही है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, कर्जा बहुत अधिक हो गया है, घर में क्लेश लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, घर में सुख शांति नहीं है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, संतान का सुख नहीं है। तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रदोष का दिन सबसे उत्तम होता है। अब आप पहले यह भी जान लीजिए कि किस किस दिन प्रदोष में क्या करने से लाभ मिलता है। सोमवार से रविवार तक इन 7 दिनों में आने वाले प्रदोष पूजन का व्रत का क्या क्या लाभ है। सोमवार की प्रदोष इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति प्रदान करती है, शनिवार का प्रदोष संतान का सुख देती है, रविवार की प्रदोष जो काम संसार में कोई नहीं कर सकता है वह काम रविवार की प्रदोष करा देती है। उपाय इस प्रकार है। तांबे के कलश में 11 बेलपत्री को रखकर उसमें 11 सफ़ेद फूल डाल दीजिए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। शुक्ल पक्ष की प्रदोष के दिन जो प्रदोष पड़ जाए इन सामग्रियों को लेकर शंकर भगवान के मंदिर जाइए। सबसे पहले भगवान शंकर की जो जलाधारी है उस पर कटोरी में रखे हुए चंदन से लेपन करना है और फिर उस लोटे का जल जिसमें 11 बेलपत्र और 11 सफ़ेद फूल लेकर आए हैं तो आप इस प्रकार से चढ़ाएंगे कि वह जल का भाग हमारी तरफ गिरता हुआ दिखे। ऐसा करने के लिए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लोटे का मुख जल अपनी तरफ रखते हुए जब आप जल चढ़ाएंगे तो जो जल गिरते समय आपको अपनी तरफ दिखेगा। जल चढ़ाने के बाद बेल पत्री और पुष्प भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद उस जलाधारी पर लगा हुआ लाल चंदन को अपनी उंगलियों में या हाथों पर थोड़ा सा लगाकर घर ले आइए और अपने घर के किसी दरवाजे पर, अलमारी पर या घर की किसी दीवार पर हाथ से उस हाथ को जिसमें आपने लाल चंदन लगा के रखा है वह दीवार पर, घर की दीवार पर या किसी अलमारी पर या किसी दरवाजे पर लगा दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ भगवान भोलेनाथ करेंगे। आपकी सभी मनोवांछित कामना पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है बेलपत्री, समीपत्र, हरा मूंग एक लोटे में जल डालकर उसमें डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला दीजिए। भगवान शंकर का स्मरण करके प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मान लो कोई काम आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, थक गए हैं, नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ गया है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, बीमारी या शत्रुओं का भय लगा रहता है या कोई समस्या बहुत प्रबल है, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, हो नहीं रहा है, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने वाला है, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लोटे में जल, बेलपत्री, समीपत्र, हरा मूंग और गुड़ डालकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। 2 या 3 प्रदोष करें। आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी परेशानी खत्म करके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। प्रदोष के दिन इन दोनों उपायों में से कोई उपाय अवश्य करें। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।